अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x है दूसरा y है। तो लीनियर इसलिए है क्योंकि इन x और y जो है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनका पावर जो है वो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक ग्राफिकल मेथड जैसे आपको पता ही है, ग्राफ पे खींचना होता है इन इक्वेशंस को ग्राफ पे, यानी कि हमारी ये वाली इक्वेशन जो है इसकी एक लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन की दूसरी स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे बन जाएगी। तो इसको हम वैल्यूज देते हैं तो फिर ग्राफ पे इसको लाइन मतलब दो लाइन्स बन जाती हैं, दो स्ट्रेट लाइन्स बन जाती हैं। और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में आपको आता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, इसमें आता है एलिमिनेशन मेथड दूसरा, और इसमें आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल मैंने लिखा है, ये बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्या है, चूंकि अब हम देखेंगे सबसे पहले इन मेथड्स पे बाद में आते हैं, हम देखेंगे इसकी जनरल फॉर्म जो हम बनाते हैं, इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हम जनरल फॉर्म बनेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, मिसाल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन, चूंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो है वो भी सेम होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। चूंकि अब ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे x और y जो है हमारे पास, ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, आपको पता ही है। और ये a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 वगैरह, ये जो है ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक, तो हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में जो आपका पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हर डॉटर 7 years ago I was 7 years as old as you were then। यानी कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, आफ्ताब टेल्स हर डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से मुखातिब होकर कहता है कि 7 साल पहले की बात है, 7 years ago 7 साल पहले, आज ये प्रेजेंटली आफ्ताब इसको कह रहा है कि आज से 7 साल पहले जो मेरी एज थी, मैं आपसे 7 गुना ज्यादा एज में था, यानी उम्र से मैं आपसे 7 गुना बड़ा था। ठीक, और क्या कह रहा है, also 3 years from now I shall be 3 years as old as you will be। यानी कि 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद, यानी प्रेजेंटली इससे मुखातिब है, आज से 3 साल के बाद मैं आपसे 3 गुना उम्र में ज्यादा हूंगा। अब इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है और अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। नेचुरली जब हम पहले अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद ही हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम, ये x years है, और इसकी डॉटर एंड हिज डॉटर्स एज इज इक्वल टू y years। मान लेते हैं इसकी डॉटर जो है, इसकी एज y years होगी। अब दो कंडीशंस हमारे पास हैं, 7 years ago और 3 years from now। अब 7 साल पहले की जब बात हम करेंगे, 7 years ago, सबसे पहले मैं यही लिखूंगा 7 years ago। एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 7 साल से पहले एज क्या होगी इसकी, x माइनस 7, यानी कि अगर आज इसकी एज है x, तो 7 साल पहले क्या होगी, यानी पिछले जमाने में क्या होगी,
x माइनस 7। इसी तरह से इसकी एज जो है, इसकी डॉटर की एज ऑफ इस डॉटर वो क्या होगी, चूंकि इसकी प्रेजेंट एज y है तो 7 साल पहले इसकी एज होगी y माइनस 7 ईयर्स। ठीक, तो अब हम इसको, चूंकि x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7, इसको हम इक्वेशन हमने इसको बनानी है, तो इसलिए हम लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7। क्योंकि जब हम इसको इक्वेशन बना रहे हैं तो जरूरी है कि ये बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस ऐसे हो जाएगी क्योंकि आफ्ताब जो है अपनी बेटी से 7 साल पहले की जब बात हम करेंगे तो इससे 7 गुना ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7 टाइम्स वाई माइनस 7। ठीक, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7 वाई माइनस 7 7 आर 49। तो x माइनस इस 7y को यहाँ पे लाया तो माइनस 7 बन जाएगा, इज इक्वल टू ये 7 माइनस जब यहाँ आया तो प्लस 7 बनेगा और माइनस 49 एज इट इज। तो x माइनस 7y ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू 49 में से 7 घटाए तो माइनस 42। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब क्या है, अब दूसरी जो कंडीशन है 3 इयर्स लेटर, यानी आज से 3 साल के बाद। ये आफ्ताब कह रहा है कि आज से 3 साल के बाद मैं आपसे 3 गुना एज में, उम्र में ज्यादा होगा, तो हम लिखेंगे, क्योंकि इसको इक्वेशन बनानी है, x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें जो इक्वलिटी साइन है इसको बराबर करने के लिए हमें जो आफ्ताब की एज है वो अपनी डॉटर की एज से 3 गुना ज्यादा था, हम यहाँ पे 3 टाइम्स वाई प्लस 3 लिखेंगे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 3y प्लस 3 3 आर 9। तो x, ये 3y को हम यहाँ पे लाएंगे तो माइनस 3y बन जाएगा इज इक्वल टू 9 ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये प्लस 3 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस 3 बन जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 घटाए तो 6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब पहली इक्वेशन को भी हमने यहाँ पे इसके वैल्यूज निकालने हैं और दूसरी इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज निकालने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 7 इज माइनस 42। तो हम y को क्या वैल्यू दे दिए हम, ताकि हमें सबसे छोटा वैल्यू, देखो अगर हम y को 0 बनाते थे तो यह यहाँ पे पूरा 0 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये माइनस 42, ये बहुत लंबा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है, तो हमें फिर माइनस 42, हमें इसको बिल्कुल इजी बनाना होता है। तो क्यों ना हम इसको करेंगे, अगर y को हम 7 वैल्यू देंगे, 7 7 49, ये माइनस 49 बन जाएगा। ये जब यहाँ पे आएगा तो प्लस 49 बन जाएगा। 49 में से 42 घटाए तो 7 आ जाएंगे। ठीक, तो अगर हम y को 7 लेते हैं तो x इज इक्वल टू वो भी 7 ही होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर y को 7 लेते हैं तो x भी 7 आ जाएगा। इसी तरह से अगर y को हम 6 मान लेते हैं, अगर y को हम 6 मान लेते हैं, ये 6 हजार 742, ये माइनस 42 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 42 जब यहाँ पे आएगा प्लस 42 बन जाएगा। 42 प्लस 42 माइनस, यहाँ पे 42 में से 42 घटाए तो 0 आ जाता है। यानी अगर हम y को 7 लेते हैं तो x 0 बन जाता है। y को हमने 6 लिया तो x 0 बन जाएगा। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो है x माइनस 3y इज इक्वल 6। अब हम x को, अगर y को हम 0 लेते हैं, अगर y को हम 0 लेते हैं तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 y 0 x 6। अब अगर हम x को, चूंकि यहाँ पे 6 है, अगर हम 3 2 आर 6, अगर हम y को 2 लेते हैं तो ये माइनस 6 आएगा, बन जाएगा। माइनस 6 जब यहाँ पे आएगा तो प्लस 6 बन जाएगा। 6 6 12 ज्यादा हो जाएगा। अब हम y को माइनस 2 लेते हैं, 3 2 आर 6, ये प्लस 6 बन जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो माइनस 6 बन, 6 में से 6 घटाए तो 0। यानी अगर हम y को माइनस 2 लेते हैं तो x क्या रहेगा, 0। तो y को माइनस 2 x 0। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उस पे हम लाते हैं इसको। देखो हमने यहाँ पे ग्राफ खींचा, x x डैश y y डैश, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3
यहाँ पे भी 1 2 3 है। तो पहली वाली इक्वेशन जो है x 7 है y भी 7 है, यहाँ पे लेते हैं x 7 यहाँ पे, तो y जो है वो भी 7 आ जाएगा जैसे x 7 y 7। अब क्या है x 0 y 6, x 0 तो x 0 यहाँ पे आ जाए, x 0 यहाँ पे आ जाएगा तो y x 0 यहाँ पे आ जाएगा तो y 6 है, x 0 y 6, देखो 0 y 6, ठीक। यहाँ पे सॉरी x 0 y 6, x यहाँ पे 0 और y 6, तो इसको हमने ऐसी लाइन खींचनी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये कौन सी इक्वेशन है, x - 7 y = -42, ठीक हो गई वो पहली वाली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन जो है x - 3y = 6, तो यहाँ पे x 6 y 0, x 6 y 0 यहाँ पे आ गया, x 0 y -2 यहाँ पे आ गया, ठीक, x 0 y। तो इस ये x - 3y = 6 की ये जो लाइन है वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसे, और पहले वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले पेज। इस तरह से हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया।